देखिए, संघर्ष थकता ज़रूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। देखिए, आज है 9 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में देखिए जितने भी प्रश्न हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव और मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में देखिए, जो लोग नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए, वार्षिकांक 2022 का पार्ट 1 तो मैंने अपलोड कर ही दिया था। कल रात में मैंने पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया है और आज पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा। तो आपने अगर ये पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा और शाम को तैयार रहिएगा। 9 बजे आपको पार्ट 3 का वीडियो मिल जाएगा रात में, ठीक है। तो देखिए, आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में अरुण कुमार सिंह को बनाया गया है ओएनजीसी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। और देखिए, अरुण कुमार सिंह को 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए, ओएनजीसी के नियमित चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का जो पद था, ये अप्रैल 2021 से ही खाली था। तो कोई परमानेंट इस पद पर अपॉइंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब अरुण कुमार सिंह अगले 3 सालों के लिए ओएनजीसी के यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक बन गए हैं। देखिए, ओएनजीसी कंपनी जो आपकी है, इसको हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड कहते हैं। इसका मुख्यालय वो वसंत कुंज नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। और इसकी ओनर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के नए सभापति कौन बने। तो देखिए, राज्यसभा के नए सभापति बन गए हैं जगदीप धनखड़। देखिए, जगदीप धनखड़ जो हैं, इनको 7 दिसंबर 2022 को राज्यसभा के सभापति के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही संसद की शीतकालीन सत्र की भी जो है शुरुआत हो रही है। देखिए, पीएम मोदी ने भरोसा देता है कि नए सभापति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाई हासिल करेगा। तो याद रखिएगा कि जगदीप धनखड़ राज्यसभा के नए सभापति बन गए हैं 7 दिसंबर से। और शीतकालीन सत्र भी संसद का शुरू होने वाला है। और तीसरा प्रश्न है कि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में गोवा में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया गया था और इसका आयोजन भी लगभग संपन्न होने वाला है। देखिए, जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 है, इसका आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा के पणजी में केंद्रीय पर्यटन और जहाज रानी राज्य मंत्री और अन्य मंत्रियों की उपस्थिति में किया गया। और देखिए, इस 9वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर चिकित्सा की आयुष प्रणाली की प्रभावकारिता और ताकत का प्रदर्शन करना है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। तो देखिए, आरबीआई ने 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। देखिए, वर्तमान में जो आरबीआई के विभिन्न रेट हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। देखिए, वर्तमान में जो रेपो रेट है ये कितना है, 6.25% हो गया है, क्योंकि इसमें 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हाल ही में हुई थी। और देखिए, जो आपका एस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है, ये 6% हो गया है। और जो एमएसएफ है यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, ये 6.50% हो गया वर्तमान में। बैंक दर 6.50% हो गई है। और जो फिक्स रिवर्स रेपो रेट है, ये 3.35% हो गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार 7 दिसंबर 2022 को रेपो रेट दर को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाकर 6.25% किया है। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो देखिए, पेरू की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है, इनका नाम है डीना बोलुआर्टे। यहाँ पे फोटो दिख रही है इनकी। तो देखिए, जो आपकी डीना बोलुआर्टे हैं, ये पेरू की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई हैं, जिन्होंने हाल ही में नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ भी ले लिया है। और देखिए, पेरू के जो इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका नाम था पेड्रो कैस्टिलो। इन पर अभी हाल ही में महाभियोग लगाकर इनको इनके पद से हटा दिया गया। देखिए, जो आपकी डीना बोलुआर्टे हैं, इन्होंने जुलाई 2021 में पेरू की पहली उपराष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ली थी। तो जुलाई 2021 में ये पहली उपराष्ट्रपति बनी थी पेरू की, लेकिन अभी हाल ही में ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं। और देखिए, पेरू की बात करें तो ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में स्थित है। और पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। और छठवां प्रश्न की हाल ही में किसे टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया। तो देखिए, वोलोडिमिर जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में हाल ही में चुना गया है।
देखिए टाइम मैगजीन जो है इसने यूक्रेनी राष्ट्रपति यानी कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन इन दोनों को अपना 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। और देखिए ये पुरस्कार उस घटना या व्यक्ति को दिया जाता है हर साल जिसने पिछले 12 महीनों में यानी कि जनवरी से लगाए दिसंबर तक वैश्विक घटनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। तो आपको पता ही होगा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जिसमें एक छोटे से देश कमज़ोर देश यूक्रेन के राष्ट्रपति जिनका नाम है वोलोडिमिर जेलेंस्की ये काफ़ी हावी रहे हैं, मतलब डटकर मुकाबला कर रहे हैं और रूस जैसे बड़े शक्तिशाली देश का। ठीक है, तो इसलिए इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। किसको? वोलोडिमिर जेलेंस्की को। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत किस स्थान पर है? देखिए आपको पहले मैं बता दूं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दूसरा होता है और वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची जो अभी हाल ही में जारी की गई है ये आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जारी की गई है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों की रैंकिंग अलग अलग है। तो जो आपका आर्ट एंड कैपिटल है इसके अनुसार 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत 87वें स्थान पर है। देखिए आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा प्रकाशित 2022 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत को 87वां रैंक मिला है। जबकि हाल ही में सार्वजनिक किए गए पासपोर्ट की रेटिंग में यूनाइटेड अरब अमीरात को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि आर्ट एंड कैपिटल में यूनाइटेड अरब अमीरात के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया है। देखिए खास बात जो आर्ट एंड कैपिटल है ये दुनिया के सबसे मजबूत और कमज़ोर पासपोर्टों की रैंकिंग है। और देखिए किसी पासपोर्ट रैंकिंग से ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितने देशों में बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकता है। अगला है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया? तो देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने जो है ग्लोबिन मोड को जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया है। देखिए ग्लोबिन मोड शब्द क्या है? देखिए ग्लोबिन मोड किस शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार एक प्रकार का व्यवहार जिसमें बिना किसी अफसोस के अनुग्रहशील, आलसी, मैला या लालची कहा जाता है और आमतौर पर एक तरह से सामाजिक मानदंडों या अपेक्षाओं को अस्वीकार किया जाता है। देखिए शब्द ग्लोबलिन मोड जो है ये पहली बार 2009 में ट्विटर पर देखा गया था और 2022 में लोकप्रिय हुआ जहां दुनिया भर में लोग महामारी के कारण लागू लॉकडाउन से अनिश्चितताओं के साथ उभरे। नवा कि नवंबर में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ गया? तो देखिए नवंबर 2022 में भारत का जो कोयला उत्पादन है इसमें 11.66% की वृद्धि हुई है और 66% मतलब 11.66% की वृद्धि के साथ जो भारत में कोयला उत्पादन है ये नवंबर 2022 में कुल 75.87 मिलियन टन हो गया, जो कि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यानी कि पिछले साल 2021 में नवंबर महीने में 67.94 मिलियन टन दर्ज किया गया था। तो टोटल 11.66% की वृद्धि दर्ज की गई है कोयले के उत्पादन में भारत में नवंबर महीने में। और 10वां है कि भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। देखिए आदित्य मित्तल बन गए हैं भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर। देखिए जो मैं वर्षगांठ का जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें आपको भारत के सभी ग्रैंड मास्टर्स के बारे में पता चलेगा कौन किस क्रम का ग्रैंड मास्टर बना है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। आदित्य मित्तल की हम बात कर रहे हैं। देखिए स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने। देखिए ये मुंबई के रहने वाले हैं आदित्य मित्तल और मुंबई के केवल 16 साल के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए जरूरी 3 मानदंड पहले ही हासिल कर चुके थे। और स्पेन में चल रहे एलो ब्रिगेड ओपन टूर्नामेंट के छठे दौर के दौरान उन्होंने यानी कि आदित्य मित्तल ने कुल 2500 ELO अंक का आंकड़ा पार कर लिया और इन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी यानी कि आदित्य मित्तल ने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को वेलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला ड्रा खेलकर ये उपलब्धि हासिल की। तो इस प्रकार आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बन गए और आदित्य मित्तल मुंबई के रहने वाले हैं, केवल 16 साल के हैं ये भी। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे भी। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने कोलंबिया में आयोजित वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल जीता है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया, बताइए।
और पांचवा प्रश्न है कि बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए कल के क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इस पुस्तक को विक्रम संपत ने लिखा है। और देखिए जो IIFL म्यूचुअल फंड है, इसने भारत का पहला पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया हाल ही में। और देखिए भी हाल ही में टोटल 3 भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम की सुपरस्टार में शामिल किया गया है। और देखिए अभी हाल ही में ईरानी फिल्म नारगेसी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता है। और देखिए अभी हाल ही में यस बैंक ने 9.9% हिस्सेदारी खरीदी है, मतलब हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है JC फ्लावर ARC कंपनी में। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ईयरली करंट अफेयर को देखते रहिए, मंथली को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आने वाली परीक्षा में सफलता प्राप्त कीजिए। जय हिंद।